कि राहुल गांधी जी, अगर यकीनन आपको जीतना है और आप चाहते हो कि मैं आने वाले टाइम में पीएम बनूं, तो आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा में नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं बता दीजिए सारी जनता को, और सारे अपने कार्यकर्ताओं को ये बता दीजिए कि किस तरह से विकास किया जाता है, किस तरह से नरेंद्र मोदी सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की वो बात कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनावों के लिए राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत के अलावा नीतीश कुमार एक तरफ दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि 2024 के लिए राहुल गांधी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, और आज राहुल गांधी ने फिर एक बार भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लंबे ब्रेक के बाद आज फिर एक बार शुरू की है। और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो यहीं से निकल कर गई है, यानी कि ये गोंडा है और यहीं सीलमपुर से भारत जोड़ो जो यात्रा है वो निकल कर गई है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नाजिर अंसारी जी, और उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में? एक तरफ कहा जा रहा है कि हम भारत जोड़ रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस भारत जोड़ो में ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, ये भारत जोड़ो जो ये नाटक कर रहे हैं कि ये बिल्कुल नाटकबाजी चल रही है। बिल्कुल ये भारत जोड़ने का क्या तरीका है? ये तो गलियों में जा रहे हैं, बल्कि और जनता को भी परेशान कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रहे हैं। इतना सर्दी का माहौल है और भीड़ भाड़ इकट्ठी करके और अपना भारत जोड़ो का नाम रख दिया। अरे भारत जोड़ो यात्रा अब कैसे रैली आपकी हो जाएगी जिस तरह से आप चल रहे हैं? मैं तो इनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, अगर यकीनन आपको जीतना है और आप चाहते हो कि मैं आने वाले टाइम में पीएम बनूं, तो आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा में नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं बता दीजिए सारी जनता को, और सारे अपने कार्यकर्ताओं को ये बता दीजिए कि किस तरह से विकास किया जाता है, किस तरह से नरेंद्र मोदी सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की वो बात कर रहे हैं, किस तरह से वो सबको मकान देने की बात कर रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना कार्ड देने की बात कर रहे हैं, और जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और कर दिखाया दिल्ली में कालकाजी में। आप देखें कि किस तरह से झुग्गी वालों को उन्होंने फ्लैट दिए, ऐसे शानदार फ्लैट दिए कि आज दिल्ली के लोग झूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अरे ये है काम, और आप ये नाटकबाजी चल चल के दिखा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी करके, सारी फर्जी भीड़ है, पता नहीं किन किन लोगों को बुला बुला करके आप अपने साथ रैलियां घुमा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भारत जोड़ो। क्या जोड़ने का आप काम कर रहे हैं? क्या लोगों की भलाई कर रहे हैं? बल्कि डर और लग रहा है कि जिस तरह से ये यात्रा कर रहे हैं और किस कदर भीड़ लेकर के ये साथ में चल रहे हैं, और कोरोना महामारी चाइना में जहां 2-2 हज़ार लोग वहां मर रहे हैं और इनको डर नहीं लग रहा है, बस कह रहे हैं नहीं। अरे जिस टाइम अगर कोई परेशानी खड़ी हो गई, इन्होंने सोचा नहीं कि क्या होगा जनता का, बस मैं जीत जाऊं, नाटकबाजी करूं। जैसे दिल्ली में हमारे केजरीवाल जी नाटकबाज हैं, वो फ्री की अपना काम करते हैं, आज ये भी तो फ्री में चल रहे हैं, बस सिर्फ हाथ मिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं और अपना भीड़ को लेकर के चल रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कोई विकास की बात कर रहे हैं? या भीड़ में जो भारत जोड़ो यात्रा में चल के आ रहे हैं कि हम आपको नौकरियां दिलाएंगे, आओ चलो हम आपको नौकरियों पर लगवाते हैं, या हम आपको बिजनेस कराते हैं, या हम आपको बिना ब्याज के लोन दिलाते हैं, या हम आपको मकान दिलाते हैं। अरे आपके बस की तो कुछ है नहीं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप अगर वाकई ये कह दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं 158 योजनाएं हैं, और वो 158 योजनाएं अगर ये भारत जोड़ो यात्रा में बता दें तो शायद जनता इन्हें एक्सेप्ट कर ले। जनता भी जान रही है ये सारे नाटकबाजी चल रही है, बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब निकले हुए हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। 2024 को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में ये भी कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये हम भारत को एक प्यार भरा संदेश देना चाहते हैं, भारत को जोड़ना चाहते हैं। नहीं, खाली पीली संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हो? अगर जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक हज़ारों दंगे करा दिए, हज़ारों हिंदू मुस्लिम भाइयों को मरवा दिया, सबको बेरोज़गार कर दिया, अशिक्षित कर दिया, ये तो सलाम करें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो सबको योजनाएं दे दे के पढ़ाई करा रहे हैं, जो बच्चियों को कोर्स करा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, जो उनको जॉब दिला रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई का माहौल भारत देश में बना रहे हैं। तो सारे टेक्नोलॉजी भारत देश में ला रहे हैं। क्या करा कांग्रेस ने? कुछ भी नहीं करा। सिर्फ इन्होंने किए तो दंगे किए,
आज उसी शर्मसार होकर के मुझे लग रहा है कि ये माफ़ी मांगते फिर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जनता डर गई है, जनता इनसे सहमी हुई है कि कहीं अगर दोबारा ना जाएं, कहीं आ गए तो फिर ये कहीं आतंक ना मचा दें, क्योंकि आतंकी लोग हैं, जहाँ जाते हैं वहीं झगड़ा करा देते हैं। और इनके साथ मिल गए हैं सारी विपक्षी पार्टियाँ, और वो एक होकर के चाहते हैं कि बस किसी तरह नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को डाउन कर दें। अरे नहीं कर सकते, काम को सलाम होता है और काम को ही जनता सराह रही है इनके। और इन लोगों की ये जो चल रहे हैं, निकल रहे हैं, सब जान रहे हैं कि किस तरह से भीड़ में जा रहे हैं। क्या हो रहा है इससे? एक काय का संदेश, क्या संदेश क्या दे रहे हो जनता को? क्या कुछ पता तो चले। बस निकल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, प्यार, ये कुछ नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। और जनता समझ गई है बहुत बुरी तरह इनके इस नाटकबाजी से। जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये भारत जोड़ो नहीं, ये दुखदाई यात्रा है, ये कोरोना को लाने की यात्रा है, ये लोगों को परेशान करने की यात्रा है, और इन गरीबों को सर्दियों में 6-6 बजे चलाने की यात्रा है। ये सब नाकाम सरकार और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इतना देश में विकास किया, आज देश और दुनिया उनको सलाम कर रही है। और ख़ास तौर से जो ये बदनाम करते हैं मुस्लिमों को लेकर के, आज वही मुस्लिम हमारी कंट्रियां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दे रहे हैं, और ये सब बौखलाए हुए हैं। अरे फिरते रहें आप गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और आप बेवकूफ़ बनाने का काम करें। लेकिन देश की जनता सब समझ गई है। राहुल गांधी जी आपकी बातों को समझ गई है, आपके दंगों को समझ गई है, आपकी नफरत को समझ गई है, और टुकड़े टुकड़े गैंग आपकी सारी इन नीतियों को समझ गई है। और आप देखिएगा क्या बुरा हाल होगा। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, और फुल बहुमत से और बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ करके आएंगी, आप देखिएगा। अभी आपने कोविड का जिक्र किया है, और अभी कुछ दिन पहले कोविड की ही गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए राहुल गांधी से कहा गया था कि अगर आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो करिए, पर कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसे मानिए। पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कोविड एक बहाना है जो कि बीजेपी अपना रही है सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए। ये इसी तरह नाटकबाजी करते हैं और झूठ बहुत बोलते हैं, और झूठ पर झूठ बोलते हैं। और जब ये कोरोना आ जाएगा फिर कहेंगे, फिर एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, फिर कहेंगे कि वो ले आया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। और ये सारे के सारे स्टेप नहीं देख रहे, और ये संविधान को तो मानते ही नहीं, कानून को तो मानते ही नहीं, और ये इनको पता ही नहीं कि कानून क्या होता है, देश का कानून क्या है, हम उसको किस तरह फॉलो करें। ये नहीं करने वाले हैं, और ये सुनेंगे भी नहीं। जब कोई देश में नुकसान होगा या कोरोना बढ़ेगा और एक नई मुसीबत ला करके देश के अंदर खड़ा कर देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये जब तक के बाज नहीं आने वाले हैं। और इनको देखिएगा, अगर कोई इस तरह की हरकत हो गई, हम तो कहते हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और भारत सरकार से, कि अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो फौरन इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और बल्कि जो ये यात्राएं बराबर चल रही हैं इन पर रुकावट होनी चाहिए थी। लगातार मोदी जी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 2024 में बदलाव आएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि मोदी सरकार की वजह से हिंदू मुसलमान भारत में हुआ है, महंगाई बढ़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सेना को लेकर भी लगातार सवाल जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस के टाइम से है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं सबका साथ सबका विकास की उन्होंने बात की है। सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबको जोड़ करके चल रहे हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबको मकान दिया है। उन्होंने ये नहीं देखा है ये हिंदू है या मुस्लिम है। आप अगर वहाँ जा कर के आप अगर बात करें, हिंदू भाइयों से करें, मुस्लिम भाइयों से करें, तो कोई बुरा कहने वाला नहीं है, सब बहुत तारीफ़ें करेंगे भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी को। इसलिए 8% वोट वहाँ मिला है। तो ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, जैसे इन्होंने 84 में दंगे हुए, किस तरह से हमारे सिखों भाई को मरवा दिया, किस तरह से पता नहीं कौन सा केमिकल था कि जो छिड़क दिया, और वो स्कूटी पे जा रहा है और एकदम जल गए वो, और उनको काट दिया गया, मार दिया गया, बहन बेटियों को मार दिया गया। ऐसे दंगे कराए इन्होंने। मुरादाबाद के दंगे उठा लीजिए, हिंदू मुस्लिम दंगे, नमाज हो रही है ईद के दिन, वहाँ पर इन्होंने जंगली छोड़ दिया।
और वहाँ पर जब दंगे हुए खूब इन्होंने मारधाड़ कराई, बहुत हिंदू मुस्लिम कराया। तो ये सिर्फ आरोप लगा देना कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुस्लिमों के खिलाफ है और हिंदू मुस्लिम के खिलाफ है अगर, तो कांग्रेस सरकार नाकाम सरकार, ये नाकाम सरकार है ये। और अब इनको जनता जो है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये कितनी नाटकबाजी कर लें, विपक्षी पार्टियां कुछ भी कहती रहें कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे, वो पीएम, मुझे नहीं लगता कि वो पीएम के लायक हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। उनकी बोलचाल से नहीं लगता, उनकी बातचीत से मुझे नहीं लगता, और वो इतने टैलेंटफुल नहीं है कि जो वो प्रधानमंत्री बने और जनता उन्हें एक्सेप्ट करे या जनता उनको चाहे, बिल्कुल नहीं। अगर चाह रही है जनता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाह रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर पीएम बनने वाले हैं 2024 में। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री फिर रिपीट होकर के आने वाले हैं। क्यों? काम को, उन्हें काम को पूरी दुनिया उनकी मिसालें दे रही है, उनको सलाम कर रही है कि पीएम हो तो नरेंद्र मोदी जी सा हो। इसलिए सारी विपक्षी पार्टियां मिल गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास हैं, जो काम हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो उन्होंने योजनाएं निकाली, जो हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए योजनाएं निकाली, जो बहुत सारे हुनर हाट मुस्लिमों के लिए निकाले, बहुत सारी योजनाएं ऐसी निकाली कि जो रोज़गार बढ़ रहा है। तो ऐसी योजनाओं से ये बौखला गए हैं और ये डर गए हैं। इन्हें मालूम है कि फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है, नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसलिए ये नाकारा सरकार, नाकारा लोग, नाकारा विपक्षी पार्टियां बौखला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुरा कहने का काम कर रही है। मैं तो कहना चाहता हूं इनसे, आप भी ऐसे ही काम कर लीजिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने किए, तो जनता आपको एक्सेप्ट कर लेगी। इसीलिए फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का परचम लहराने वाला है।